करबला के मैदान में जो दास्तान रकम हुई, ऐसा दिल खराश वाकया है कि कमोबेश 1400 साल गुजर गए, आज भी दिल में दर्द होता है, आज भी तकलीफ होती है, आज भी जब सुनते हैं तो दिल गमगीन हो जाता है कि कैसा जुल्म किया इन्होंने। भूखा प्यासा पूरे खानदान को शहीद कर दिया। जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिनकी गर्दन पे खंजर फिराया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मगर इस वाक़े के पीछे एक बात बड़ी लॉजिकली समझनी है। मैं वाक़या करबला तो कई बार आपने सुना होगा, मज़ीद आप मुहर्रम के इज्तिमात में सुनेंगे। मैं इस वाक़े से एक दो बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो बड़ी समझने वाली हैं। देखिए, अगर तो ये हमला, ये जुल्म मुशरिकों ने किया होता, यहूदियों ने किया होता, बुत परस्तों ने किया होता तो इतना गम ना होता। भाई बदर में भी तो साहबा शहीद हुए थे, उहद में तो सैयदुल शुहदा सही शहीद हुए, उतना दुख नहीं होता क्योंकि ये तो मार्का था, लड़ाई थी, साहबा शहीद हो गए। मगर ये तो कलमा गो थे, यजीदी तो नमाज पढ़ते थे, कलमा गो थे, अजान देते थे, मुसलमान कहते थे अपने आप को। क्या इनको नहीं पता था ये कौन है, ये नवासे रसूल है, फिर भी शहीद कर दिया? समझिए बात। बंदा कहता है ऐसे कैसे हो सकता है कि कलमा पढ़ने वाला नबी पाक की आल को शहीद कर दे। बल्कि इमाम हुसैन ने तो एक और कमाल किया था कि उन्होंने करबला के मैदान में 10 मुहर्रम को खुतबा दिया कि ऐ लोगों, मुझे पहचानो मैं कौन हूं, तुम जो करने जा रहे हो बर्बाद हो जाओगे, तुम अल्लाह को क्या जवाब दोगे, कयामत के दिन नबी पाक को क्या मुंह दिखाओगे, मैं उस नबी का नवासा हूं। अपने फजाइल बयान किए आपने कि मुझे नबी पाक ने जन्नती नौजवानों का सरदार करार दिया, मेरे आका मुझे चूमा करते, और आका ने यह फरमाया कि मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे है। यानी आपने तो यजीदियों को झंझोड़ा कि मत करो ऐसा, और आपने बड़ी बड़ी नरम बात की कि मैं तो लड़ने आया ही नहीं हूं, मुझे तो तुम लोगों ने खत लिखकर बुलाया था, मुझे वापस जाने दो, मैं वापस चला जाऊंगा। इतनी बातें करने के बाद भी उन जालिमों को समझ नहीं आई। वो रीजन ढूंढो, वो वजह ढूंढनी है आज। जब तक वो वजह नहीं आएगी ना समझ आपको, आप इस पूरे वाकये से सबक नहीं ले सकोगे। इसके पीछे पता है वजह क्या थी? वजह थी लालच। किसी को पैसे का लालच था, किसी को इक्तिदार का लालच था। यजीद बदबख्त को अपना इक्तिदार बचाना था, और बाकी जितने लश्कर के लोग थे, किसी को क्या लालच दिया था, किसी को गवर्नरी का लालच था। इसका मतलब यह हुआ कि जब लालच हावी हो जाए ना, शैतान दिल को मुट्ठी में ले लेता है, फिर वो गुनाह करता है आदमी जो अकल भी काम नहीं करती है। अच्छा, ये बात तो 1400 साल पुरानी है ना, आप कहते हैं अच्छा कोई ऐसा भी गुनाह कर सकता है। मैं आपको आजकल की मिसाल देता हूं, आप नहीं देखते कभी कभी अखबार में खबर आती है 2 साल 3 साल के बच्चे के साथ बुरा काम हुआ है, 1 साल 2 साल की बच्ची के साथ, और मार भी दिया उसको। आप नहीं सुनते हैं? बच्चे ने अपनी मां को मार दिया, क्या आपको खबरें नहीं आती? बंदा कहता है यार ये कोई इंसान कर सकता है, ये कोई जानवर था या हैवान था या इंसान था? अभी थोड़े अरसे पुरानी बात ही तो है कि लाहौर में एक बंदा जिसने 100 बच्चों को कत्ल किया और तेजाब के अंदर बच्चों को डाल देता था, उसको जब पकड़ा गया तो पता चला कि बच्चे कहां जाते हैं, बच्चे अगवा होने लगे थे। बड़ी तहकीक हुई थी, जो 10-15 साल पुरानी बात है, कई लोगों ने पढ़ी होगी अखबार में। जो बंदा पकड़ा गया तो कहा मैं बच्चों को मारता था और तेजाब में डालता था, मिलती भी नहीं थी लाशें। जब ये पढ़ा तो रोंगटे खड़े हो जाते, कोई इंसान ऐसा कर सकता है? तो पता चला हाँ कर सकता है। कब? जब शैतान उसके दिल को मुट्ठी में पकड़ लेता है, जब वो गुनाहों पर इस कदर जरी हो जाता है, जब उसके दिल पर गलबा हो जाता है शैतान का, फिर उसे कुछ नजर नहीं आता। ना माँ की तमीज रहती है, ना बहन की तमीज रहती है, ना वालिद की तमीज रहती है, ना इस्लाम की तमीज रहती है। खत्म। यही हाल उन यजीदियों का था, उनको नजर नहीं आ रहा था कुछ। जहन देखें, जिसको नजर आया वो हजरत हुर रदी अल्लाह तआला अन्हु बन गए। उनको नजर आ गया, वो कहते थे मुझे एक तरफ जहन्नम नजर आ रही है और एक तरफ मुझे जन्नत बुला रही है। यजीदी लश्कर को छोड़ा और हजरत इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल होकर शहीद हो गए। तो जिसके नसीब में था वो पलट आया ना। अब इस पूरे वाकये से सीखना पता है क्या है? हमें अपने ऊपर सेटिस्फाई नहीं रहना है
कि यार मैं तो नमाजी, मैं तो हाजी हैं, मैं तो फलां अच्छे खानदान वाला। नहीं, डरो अल्लाह से। जब शैतान दिल को थाम लेता है ना तो ऐसा गुनाह करवाता है कि खुद तो खुद पूरा मोहल्ला, पूरा शहर ही शर्मिंदा हो जाता है कि यार इसने ये क्या कर दिया। ये हो रहा है, अब भी हो रहा है। तो ये कैसे होता है? रिवायतों में मजमून मिलता है कि जब बंदा एक गुनाह करता है ना, उसके दिल पर एक सिया नुक्ता हो जाता है। एक और गुनाह करता है, दूसरा सिया नुक्ता हो जाता है। एक वक्त आता है पूरा दिल ही काला हो जाता है। फिर उस पर कोई हिदायत की बात असर नहीं करती। ये जो रोज गुनाह कर रहे हैं ना, गाली गलोच, फिल्में, ड्रामे, बेहयाई, गीबत, हराम रोजी, इसका लूट लिया, उसको मार दिया, उस पर धमकी दी, उससे बदतमीजी की, ये रोज आपके दिल पर एक सिया नुक्ता लग रहा है। और ये ऐसा ना हो कि मरने से पहले पहले दिल काला हो जाए। और ऐसा भी रिवायतों में आता है जो गुनाह की कसरत करता है, मरने से पहले उसका ईमान भी छीन लिया जाता है। बंदा बेईमान मौत मरता है, फिर तो कुछ नहीं बचेगा ना। जिसका ईमान पर खात्मा नहीं हुआ उसको क्या मिलना है? तो डरो उस बात से। ये गुनाहों की आदत इंसान को बर्बाद कर देती है। और इसकी बड़ी वजह पता है क्या है? इसकी बड़ी वजह बुरी सोहबत है। खुदारा अपने आप को बुरी सोहबत से निकाल लो। ये जो लोग कहते हैं ना मैं शराब नहीं पीता, मैं तो शराबियों के पास बैठता हूं, मैं कहा जुआ खेलता हूं, मैं तो जुआरियों के साथ बैठता हूं, वो खेलते हैं मैं सिर्फ बैठा होता हूं। मैं नशा नहीं करता, बस दोस्त करते हैं, मगर क्या करूं, बैठना पड़ता है। तुम्हारी भूल है। मुझे बताओ ना कि जहां रब की लानत बरस रही है तुम वहां बैठे हो। दुनिया में किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो हम क्या करते हैं? बिल्डिंग पूरी खाली करते हैं या ऊपर बैठे रहते हैं? यार नीचे आग लगी है ना, मुझे क्या? नहीं, बंदा कहता है नीचे लगी ऊपर भी लग जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जहां जहन्नम की आग लगी हुई वहां तुम बैठे हो, कुछ न कुछ तुम्हें जरूर इसका नुकसान होगा। बल्कि चले इसको लॉजिकली समझ लें, प्रैक्टिकल करके देख लें। किसी शराबी, किसी हीरोइनची, किसी जुआरी, बल्कि किसी कातिल, किसी डकैत, किसी चोर को पूछ लें कि तुम्हें यार ये आदत कैसे मिली? क्या बताएगा? दोस्तों से। कोई ये नहीं कहेगा अब्बू ने सिखाई है, अम्मी ने सिखाई है, हैं आज बेटा तेरी बर्थडे, शराब पी ले, बड़ा अच्छा लग रहा है बेटा, तो ये बड़े इम्तिहान में अच्छे नंबर आए, ले बेटा ये जरा पिस्तौल ले, चोरी करके आ। माँ बाप नहीं सिखाते, ये बंदा दोस्तों से ही सीखता है। वही दोस्त जो पहले कहते हैं यार तो एक सिगरेट तो पी ले यार, कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में वही फिर चरस होती है, वही जनाब फिर बंदा नशे पे लग जाता है। और बाद में वो लोग हमें गंदी नालियों पे गिरे हुए नजर आते हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे खानदान के लोग होते हैं जिनको आखिरकार घर वालों को भी निकालना पड़ता है। क्यों करते हो ऐसा यार? क्यों बुरे दोस्त अपनाए हुए? खुदारा छोड़े इस बुरी महफिल को, इस बुरे दोस्तों को। अगर वाकई नेक बनना चाहते हैं, वाकई हुसैनी बनना चाहते हैं, मैं आपसे पूछता हूं हुसैनी तरीका क्या है, यजीदी तरीका क्या है? मैं बताता हूं। जिस दिन सुबह आशूरा था ना, 10 मुहर्रम थी, तो 9 मुहर्रम की रात करबला के अंदर अलग अलग खैमे थे। चले एक इशारा भी दे देता हूं, बहुत सौ का मसला हल हो जाएगा। आपको पता है दोनों तरफ कलमे वाले थे, नमाज तो दोनों तरफ वाले पढ़ते थे, मगर आपको पता है 72 की जमात अलग होती थी, 21,000 की जमात अलग होती थी। ठीक है, जो लोग कहते हैं ना बड़ी जमात हक पर होती है, तो इससे समझ जाओ कभी कभी छोटी जमात भी करवानी पड़ती है। बहरहाल जिसको इससे मदनी फूल लेना था वो ले लेंगे। अब चलते, उस रात क्या हुआ था? उस रात ये हुआ जब 9 मुहर्रम की रात थी, तो उस रात ये हुआ कि करबला में इमाम हुसैन और उनके घर वालों के खैमों में सारी रात तिलावत होती रही, सारी रात दुआएं होती रही, नमाजें होती रही, और यजीदियों के खैमे में सारी रात शराब चलती रही, नाच गाने होते रहे। अब अपनी रातें चेक कर लो, हमारी रातें हुसैनी तरीके पर हैं या हमारी रातें यजीदी तरीके पर हैं? क्या इशा पढ़कर, कुरान पढ़कर, तौबा करके, अल्लाह तौफीक दे तो सलातु तौबा पढ़ के बावजू सोते हैं कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, या रातों को फिल्में देखकर, ड्रामे देखकर, म्यूजिक, रक्स व सुरूरी तो था ना यजीदी खैमों में। तुम्हारी रात कैसे गुजर रही है? हुसैनी या यजीदी? पूछो अपने आप से। मैं तो पंजतन का गुलाम हूं, मैं मुहर्रम की नियाज बनाने वाला है, इमाम हुसैन पर जान कुर्बान। अरे जिसकी इमाम हुसैन पर जान कुर्बान है उसकी नमाज कैसे कजा हो रही है? वो तो जिस वक्त शहीद किए गए उस वक्त भी उनका सर सजदे में था।
बल्कि इमाम हुसैन के प्यारे सरे अक़दस को जब खंजर पर उठाया गया ना, तो उस वक्त भी इमाम हुसैन की जबान पर कुरान जारी था। तिलावत हो तो ऐसी हो, इबादत हो तो ऐसी हो। सरे शब्बीर तो नेज़े पे भी कुरान सुनाता है। इमाम हुसैन का सर नेज़े पर कुरान पढ़ रहा है, और इमाम हुसैन का चाहने वाले को कुरान पढ़ना ही नहीं आता है। बताओ ना, ये कैसी पंजतन की गुलामी है। लेट्स चेंज योरसेल्फ। बड़ा नया साल आया है, मुहर्रम का महीना आया। पता नहीं जिंदगी में कितनी मुहर्रम आ गई, कितने आशूरे गुजर गए, कितनी बार हमने करबला का वाकया सुना। बदलाव क्या आया? आओ इस साल, आज के इज्तिमा के बाद अपने अंदर बदलाव लाते हैं। आओ चलते हैं हुसैनी तरीके पर, आओ चलते हैं पंजतन के तरीके पर, क्योंकि ये तरीका मुस्तफा का तरीका है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये राजी हो गए, सरकार की आल हमसे राजी हो गई, हमारा बेड़ा पार हो जाना। आका ने फरमाया मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है। हम इमाम हुसैन के तरीके पर चल पड़े, बेड़ा पार हो जाना है। आओ इंशाअल्लाह इस मुबारक महीने में नियत करें, और पक्की सच्ची नियत हो तो फिर हाथ उठाइएगा कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। अच्छा, नमाज पढ़ना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, हमने खुद ही मुश्किल बनाई हुई है। आपको पता है 3 महीने पहले आप सारे पक्के नमाजी थे। हाँ, सारे 5 वक्त के नमाजी थे आप। याद आ गया कौन सा महीना था? सबने पढ़ी ना नमाजें, तो इसका मतलब मैं पढ़ सकता हूं भाई, 5 वक्त पढ़ सकता हूं। फजर भी मस्जिद भरी होती थी। शैतान ने आते ही ऐसा दिल मुट्ठी में लिया कि हम नमाजी बन गए थे, फिर बेनमाजी हो गए। अब नहीं होंगे। नियत करें आज के बाद कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, जिंदगी हुसैनी तरीके पर गुजारेंगे, और बुरे दोस्तों की सोहबत छोड़कर अच्छी दोस्ती अपनाएंगे।